गाइस, सो मेरे पास आज है वन प्लस का नॉर्ड सी टू 5G का फ़ोन। सो ये मैंने ख़रीदा हुआ नहीं है, मेरे एक पहचान वाले का है। सो स्पेशल थैंक्स टू मामा दावड़ा फॉर लैंडिंग अ फ़ोन टू मेक दिस वीडियो। सो पहले तो आते हैं वन प्लस की हिस्ट्री की तरफ। सो मैं उन चुनिंदा लोगों में से था जिसने वन प्लस पे उस टाइम पे ट्रस्ट किया था, या बेसिकली मैंने वन प्लस पे नहीं बट उसके स्पेसिफिकेशंस पे ट्रस्ट किया था कि जब नया नया लॉन्च हुआ था। एंड आई बॉट द फर्स्ट फ़ोन इन इंडिया, वन प्लस वन जो लॉन्च हुआ था, जो उन्होंने जय हो की स्कीम के अंडर लॉन्च किया था, जहाँ पे आपको फ़ोन इनविटेशन के थ्रू ही मिलता था। यू कैन नॉट बाई द फ़ोन डायरेक्टली, आपको इनविटेशन आता था और उससे आप फ़ोन बाई कर सकते थे। इन फ़ोन बाई करने के बाद आपको और 3 इनविटेशन आते थे जो आप 3 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते थे। एंड वो लोग उस इनविटेशन से वो फ़ोन बाय कर सकते थे और उनको और 3 इनविटेशन, हर एक को और 3 इनविटेशन आते थे। सो दिस वाज द जय हो स्कीम दैट दे हैड लॉन्च एंड इट वाज अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे इस फ़ोन के बारे में, इस कंपनी के बारे में कोई जानता भी नहीं था, बट मैंने सिर्फ उसके स्पेसिफिकेशंस पे ट्रस्ट किया, क्योंकि उसमें जो बेसिकली जब हम एक फ़ोन लेते हैं या फ़ोन हम ख़रीदते हैं ना, तो ब्रांडिंग तो इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल फ़ोन की, बट उसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट जो होते हैं, उसकी ब्रांडिंग और उसके जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैंने उस चीज़ के ऊपर भरोसा किया कि जो इंडिविजुअल पार्ट्स यूज़ होने वाले हैं उस फ़ोन के अंदर, they were like standard quality, in fact top quality मैं बोलूँगा, they were like the flagship quality components that were being used, and the phone was offered like at a budget price. So it was a risk, it was a leap of faith that I took. And then उस टाइम पे जब मैंने मेरी सिस्टर को फर्स्ट टाइम बोला कि मैं तेरे लिए वन प्लस का फ़ोन लेके देता हूँ, शी रिफ्यूज़, लाइक मैंने कभी नाम नहीं सुना है, मुझे नहीं चाहिए। एंड टुडे इज़ द डे she doesn't want to buy anything except for OnePlus. So that's how far कंज्यूमर जर्नी को मैं देखता हूँ वन प्लस की, फ्रॉम पीपल नॉट रेडी टू बाई वन प्लस टू नॉट रेडी टू स्विच टू एनीथिंग एल्स। वन प्लस हैज़ केम अ लॉन्ग वे, स्पेशली बिकॉज उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी जो वैल्यू टू मनी जो होती है, वैल्यू फॉर मनी उसकी जो होती है प्रोडक्ट्स की, वो बहुत अच्छी होती थी। इस फ़ोन के बारे में मेरी थोड़ी सी राय डिफरेंट है, उस पर आएंगे हम थोड़ी देर में। बट ओवरऑल वन प्लस के जो प्रोडक्ट्स आते थे, एटलीस्ट टिल द वन प्लस आई थिंक 5T या 6 जब तक लॉन्च हुआ था, तब तक का उसका जो वैल्यू टू मनी जो रेशो होता था, इन द सेंस आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलते थे बेसिकली। उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि वो कमर्शलाइज़ करने लगे अपने प्रोडक्ट्स को भी। रिसेंटली उन्होंने ओप्पो को भी बाई किया हुआ है, या मर्जर हुआ है उन दोनों का। सो नाउ दे आर डेफिनेटली गोइंग टू अर्न मनी एंड keep bigger margins of profit. Okay, but initially जब OnePlus के products आए थे, they were like very good value for money. So that was one of the bigger factors of buying OnePlus products. Okay, now coming to this particular phone, आप देखिए, ब्यूटी देख लीजिए पहले तो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली वन हैंड होल्ड करने में फील, उसका लुक्स, उसका डिस्प्ले, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी गुड, लाइक सुपर स्लिक फ़ोन है, बहुत ही हैंडी है। वन प्लस के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बोलूँगा तो बिल्ड क्वालिटी वाइज, फिजिकल क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, स्क्रीन क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है, और कैमरा भी डिसेंट सा होता है। ये फ़ोन भी मुझे बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, सो फुल मार्क्स देयर। इसके एक हेडफोन जैक भी है, एक इसके फीचर्स पे आए फटाफट से। तो दिस इज़ 90 हर्ट्ज़ का फ्लूइड सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है और सुपर एमोलेड है। बेस लाइन गाइज, बेस लाइन, कोई भी फ़ोन 15,000 के आसपास अगर हम ले रहे हैं, मिनिमम 90 हर्ट्ज़ और सुपर एमोलेड तो चाहिए ही चाहिए, और सुपर एमोलेड भी फुल HD प्लस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट इन सुपर एमोलेड। ओके, सो मिनिमम दैट इज़ व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फोन दिस डेज। ओके, सो 90 हर्ट्ज़, फुल HD प्लस, सुपर एमोलेड, फ्लूइड डिस्प्ले। वन प्लस का डिस्प्ले है, डेफिनेटली बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है, नो डाउट्स देयर। लाइक मेरे को इसके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। OS की बात करें, ये आता है एंड्रॉयड 11 बेस्ड ऑक्सीजन OS के साथ। किसी भी वन प्लस यूज़र को पूछ लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द फोन इज़ द सुपर लाइट एंड स्मूथ OS। ओके, नो कंप्लेंट्स, रेगुलर अपडेट्स, आपको ग्लिचेस नहीं मिलेंगे, बग्स नहीं मिलेंगे, लाइट वेट, नो ब्लॉटवेयर, बहुत ही अच्छा। एंड मुझे तो लुक एंड फील भी उसका पसंद आता है। सो वेरी गुड OS। ओके, दिस इज़ अ ट्रू 5G फ़ोन। ओके, इसमें मेरे ख्याल से 7 या 8 5G के बैंड्स सपोर्टेड है। सो अगले 4-5 साल तक कोई इशू नहीं आपको, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कम्स विद 65 वॉट्स का बिल्ट चार्जर इन द बॉक्स। ओके, 4500 mAh की बैटरी है, सो तकरीबन 1-1.25 घंटा लेगा चार्ज होने के लिए, बट 1.5 दिन तक आपको आराम से काम निकाल देगा। डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, स्क्रीन के सुपर एमोलेड होने के कारण
थोड़ा बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है, बट आपको वो उतना पिक्चर क्वालिटी देता है, सो लाइक इट्स वर्थ दैट बैटरी। ओके, सो ओवरऑल बैलेंस सा फ़ोन है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो जो आजकल सब जगह पे स्टैंडर्ड है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। आपको 4K वीडियोस ले सकते हैं 30 FPS पे फ्रॉम द बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ फुल HD ही ले सकते हैं, आप उसमें 4K वीडियोस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया उसका ओवरऑल फीचर्स के बारे में। आई थिंक मोर और लेस स्टैंडर्ड फीचर्स ये जो भी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है काफ़ी। आई डोंट थिंक मेरे को उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। कमिंग टू इट्स डिस्प्ले, ओके, अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये आपको 4K ट्रू 4K आपको यूट्यूब में सपोर्ट करता है। ओके, एंड दिस इज़ अ 4K डिस्प्ले दैट एंड अ 4K वीडियो दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। नो कंप्लेंट्स देयर। अच्छा सा डिस्प्ले आप देखेगा यहाँ पे। अब जब सन आएगा तो आपको दिखता है उसकी रोशनी आते हुए। यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स भी दिख रहा है, एजेस दिख रहे हैं आपको। मैं इसको थोड़ा और फोकस करने की ट्राई करता हूँ। सो आप देखेंगे तो कलर्स भी अच्छे से प्रोड्यूस करता है और शार्पनेस भी अच्छी है, क्रिस्पनेस भी अच्छी है। तो डिस्प्ले बहुत अच्छा है। मुझे ये चीज़ जो लग रही है, एंड दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस, ओके, कहीं कहीं पे ना मुझे इसके कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड लग रहे हैं। मतलब आपको मैं अगर सच्ची बोलूँ तो देखने में वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपको ओवरऑल पिक्चर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट आपको समझ में आता है कि हाँ आप रियल में वहाँ पे नहीं हो, आप कुछ डिस्प्ले देख रहे हो या कुछ वीडियो देख रहे हो, बिकॉज वो कलर्स ओवर पंची थोड़े बहुत ओवर ब्राइट मुझे कभी कभार लगता है। बट अगर आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखेंगे अभी, दिस इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। यहाँ पे वो बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज कलर्स नहीं लग रहे, ओवर ब्राइट कलर्स नहीं लग रहे। सो ये बहुत ही बैलेंस कलर है यहाँ पे अगर देखेंगे तो। आई थिंक ग्रीन्स इज़ द प्रॉब्लम। जहाँ पे भी ग्रीन कलर आता है ना, तो ग्रीन कलर को वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिखा देता है, ऐसा मुझे फील होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी तो द पिंक एंड द येलो इज़ अमेजिंग, बट द ग्रीन लुक्स अ बिट डार्कर टू मी। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर भी मुझे ये ठीक लग रहा है, बट कभी कभार एंड इवन इन द फोटोज दैट वी टेक फ्रॉम द कैमरा मुझे कलर्स कभी कभार थोड़े बहुत डार्क लगते हैं। सो दैट्स अ पर्सनल चॉइस। बट ओवरऑल अगर भले वो डार्क कलर्स भी है तब भी, क्योंकि वो सुपर एमोलेड स्क्रीन है, तो बाकी के कलर्स को भी बैलेंस करता है, तो आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। ओके, आते इसके कैमरा के ऊपर तो इसमें से मैंने कुछ सैम्पल पिक्चर्स लिए हुए हैं। डिसेंट सा कैमरा है ये, आप देखेंगे तो बैक कैमरा से लिया हुआ फ़ोटो है, सारे डिटेल्स अच्छे से कैप्चर किए हुए हैं। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, एंड टू एंड डिस्प्ले, इसलिए आपको बहुत सही दिखता है। अगर आप यहाँ देखें, इसको जूम करूँ मैं, तब भी ये जो विंडोज़ है उसके जो शेप्स है ना वो डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं। इट्स रिटेनिंग द शेप्स एंड स्टफ विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे ये जो आपको बता रहा था, ग्रीन्स जो है ना वो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर ग्रीन हो जाता है, ब्राइट, एंड लाइक उसमें मुझे नॉइज़ दिखने लगता है। फ्रॉम अ वन प्लस कैमरा आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर जॉब। ओके, दिस इज़ नॉट बैड, बट मेरी एक्सपेक्टेशन वन प्लस के कैमरा से थोड़ी सी ज़्यादा है। मुझे कभी कभार लगता है कि जो डिटेल्स है ना उसमें कभी कभार ग्रेन्स आने लगते हैं, लाइक वो क्लिक उतना क्लियर नहीं लेता है, बट कभी कभार वो बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। सो इट्स लाइक मे बी जिस तरीके से फ़ोटो ले रहा हूँ मैं, या फिर लाइक किसी मोड में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट दिस इज़ माई इनिशियल एक्सपीरियंस। दिस इज़ अ वीडियो में भी वो अच्छे डिटेल्स कैप्चर कर रहा है, एंड ओवरऑल वीडियो भी काफ़ी डिसेंट सा आ रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू, ये देखेंगे तो अगर ये इसके पोर्ट्रेट मोड से लिया हुआ एक फ़ोटो है जिसमें वो बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है, एंड डिसेंट सा परफॉर्मेंस दे रहा है वो। इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब इनफैक्ट आई वुड से। पोर्ट्रेट कैमरा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, कलर्स आई डोंट थिंक ये इतना ब्लू है। ये जो ब्लू है ये इतना ब्लू है, आपने देखा ही होगा घरों के छतों पे ताड़पत्रियाँ डाली हुई रहती है, तो वो उसी का फ़ोटो है। इतना ब्लू, थोड़ा और ब्लू लग रहा है थोड़ा सा, बट ओवरऑल पिक्चर में अगर मैं देखूँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई एम सेटिस्फाइड। ओके, सो मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा इसके बारे में। इनफैक्ट अभी इस दीवार को अगर मैं अगर मैं फिर से आता हूँ उस फोटो के ऊपर, एंड या अगर मैं इस दीवार की बात करता हूँ, उसका जो कलर्स उसने कैप्चर किया हुआ है बहुत ही एक्यूरेटली कैप्चर किया हुआ है। थोड़ा सा फिर भी मैं बोलूँगा कि ये जितना ये टोन है उसको उसने बढ़ा के दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने बट एट द सेम टाइम सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब फ़ोटोज़ लूँगा ना तो स्किन टोन थोड़ा सा आपको
नेचुरल नहीं लगेगा। ओके, बट ओवरऑल मुझे पिक्चर क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी। इसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिखा, अगर आप इस फ़ोटो को देखेंगे इसमें ना इतनी आपको डिटेल्स नहीं दिखेगी, क्रिस्पनेस चली गई जैसे मैंने इसको जूम किया, ठीक है। जबकि इस फ़ोटो को मैं करूँगा तो ये अच्छे से कैप्चर कर रहा है और डिटेल्स भी रिटेन कर रहा है। द डिफरेंस इज बिकॉज ये 64 मेगापिक्सल में लिया हुआ है फ़ोटो और ये 64 मेगापिक्सल में नहीं है। और डिफरेंस इसलिए है बिकॉज आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट 64 मेगापिक्सल में वो फुल स्क्रीन 16:9 वाला फ़ोटो लेने के लिए अलाउ नहीं करता है, आपको सिर्फ ये 4:3 में ही लेने देगा। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक अगर आपको फुल हाई क्लैरिटी में फ़ोटो लेना है तो। बट उसके बावजूद अगर आप इसको जूम करके सेव करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर टू मी। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मैक्रो भी इसका ठीक ठाक काम कर रहा है। लो दिस आर लाइक ऑल द बेसिक थिंग। मैं इसलिए मैं हर एक चीज़ की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज ये सब चीज़ें आज के दिन में ना स्टैंडर्ड हो गई है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्रो अपना काम अच्छे से कर लेता है, वाइड एंगल भी अपना काम अच्छे से कर लेता है। मेन जो होता है वो कितना क्लैरिटी होता है फ़ोटो लिए हुए फ़ोटो में, वो होता है जो कि हमने यहाँ पे देखा कि लाइक काफ़ी हद तक वो आपको शार्पनेस दे रहा है और डिटेल्स भी आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखेंगे पत्तों के शेप्स एंड एवरीथिंग, रिक्शा का शेप, दिस ओवरहेड वायर्स, दिस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, सो अ गुड कैमरा ओवरऑल। रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। इसमें एक डायमेंसिटी का 900 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। गाइज, जैसे कोई पहले वन प्लस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, वैसे ही जब डायमेंसिटी जब नया नया मार्केट में आया, मीडियाटेक डायमेंसिटी, उसके ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं था। बट वो ओवर द ईयर्स लाइक पिछले 2-3 सालों से काफ़ी फ़ोन्स में और काफ़ी फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में वो प्रोसेसर यूज़ होने लगा है। एंड देन उसका परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ का ना आप कितना भी मार्केटिंग कर लीजिए, मगर जब तक वो चीज़ वर्थ नहीं होगी ना, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो डायमेंसिटी इज़ एक्सेप्टेड नाउअडेज, ओके, एंड इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड प्रोसेसर। इनफैक्ट मैं खुद एक वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें डायमेंसिटी का 1200 का प्रोसेसर है। अमेजिंग प्रोसेसर है। लाइक मैं ऑलमोस्ट फ़ोन मेरा 24 आवर्स यूज़ होता है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए आज 6-7 घंटे में जो सोता हूँ उसके अलावा मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है एंड इट्स ऑलमोस्ट फुल। बट उसके बावजूद उसके परफॉर्मेंस में 1% का भी फॉल नहीं आया है। वेरी वेरी गुड प्रोसेसर फ्रॉम डायमेंसिटी। ओके, एंड दिस वन इज़ अ डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड आप वो देख ही सकते हैं यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का मुझे जिटर या कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, एप्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो वेरी वेरी गुड डिसेंट जॉब देयर। अब आते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। ये बेसिकली मिल रहा है आपको 8GB 128GB का वेरिएंट है जो मिलता है 25,000 में। बट हमने ये शॉप से लिया हुआ है और वहाँ पे थोड़ा नेगोशिएशन करके आई थिंक 23 में ये मिल चुका है हमको। मुलुंड में से एक शॉप में से हमने लिया हुआ है। सो डेफिनेटली अगर ये फ़ोन बाय करना है और अगर ये ऑफ मार्केट मिल रहा है, ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट में जाए और वहाँ से नेगोशिएशन करके ये फ़ोन ले ले, आपको 23,000 तक मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन बाय करना है तो 25,000 है और ICICI बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के ऊपर 1500 का डिस्काउंट है, तो वैसे भी वो आपको 23.5 में मिल जाएगा ये फ़ोन। सो दिस इज़ अ गुड डील। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि द ओनली थिंग इज़, मैं अगर देखूँ ना तो मैं 24,000 अगर किसी फ़ोन में डालता हूँ, मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ 24,000 रुपये में या 23,000 रुपये में किसी फ़ोन में डाल रहा हूँ ना, तो आई शुड सी द वर्थ। ओके, दिस डेफिनेटली इज़ द वर्थ, बट इट्स अ कंडीशनल। लाइक जैसे कि लोग, जैसे मैंने बोला है कि लोग जैसे वन प्लस एप्पल के लिए लाखों रुपए डालने के लिए भी रेडी है, जबकि वही क्वालिटी आपको शायद उसके आधे पैसे में भी दूसरे फ़ोन्स, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट लोग फिर भी लाइक दे हैव अ क्रेज़, दे हैव अ मेंटालिटी, दे हैव अ माइंडसेट बिल्ड फॉर आईफोन्स, राइट, एप्पल। तो वैसे ही ये फ़ोन मैं बोलूँगा कि 24,000 रुपये के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। ओके, अगर आप मेरे को नॉर्मली पूछे तो मैं इससे स्क्रीन से थोड़ा और बेटर कलर रिप्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकता था, कैमरा भी थोड़ा मैं बेटर एक्सपेक्ट कर सकता था इससे। एंड प्राइसिंग वाइज मैं बोलता था कि अगर मैं वन प्लस की तरह इस फ़ोन को देखूँ, जिस टाइम पे मैंने वन प्लस लेना और जिस रीज़न से मैंने वन प्लस लेना शुरू किया था, उस हिसाब से अगर वन प्लस इसकी प्राइसिंग 16, 17, 18 हज़ार लगता था ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होती कि मुझे ऐसा लगता था कि वन प्लस इज स्टिल डूइंग व्हाट इट स्टार्टेड टू डू, लाइक टू ऑफर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। बट राइट नाउ आई थिंक दे आर फुल्ली इनटू मार्केटिंग एंड अर्निंग मोड। सो आई डोंट, मेरे हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा ओवर कॉस्टली है, बट इट अगेन इज़ द सेम थिंग। जैसे लोग एप्पल के लिए
एप्पल के दीवाने एंड दे आर रेडी टू पे लैक्स ऑफ INR फॉर दैट। वैसे ही वन प्लस वाले लोग भी इसको लेने के लिए दे आर ओके टू पे 23-24,000, दे आर ओके टू पे दैट एक्स्ट्रा 3-4K का प्रीमियम। बट उसके सामने उनको उसकी डेफिनेटली जैसे एप्पल की आपको क्वालिटी मिलती है वैसे ही आपको वन प्लस की क्वालिटी, उसका सपोर्ट, उसका जो OS अपडेट्स है वो सब आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि अगर आप वन प्लस के फ़ैन नहीं हो मे बी स्किप दिस फ़ोन, बट अगर आप वन प्लस के फ़ैन हो तो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड फ़ोन फ्रॉम वन प्लस। मुझे इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो आई एम कीपिंग द वीडियो वेरी शॉर्ट बिकॉज मुझे इसमें कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम द प्राइस। एंड देन मैंने आपको जैसे बोला कि कलर्स थोड़ा सा ओवर पंची हो जाते हैं एंड द कैमरा क्वालिटी कुड हैव बीन अ बिट बेटर। साउंड जो है इसमें एक स्टीरियो स्पीकर है तो उसका एक साउंड भी डिसेंट सा है। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर अ वन प्लस फैन गो फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट अ वन प्लस फैन देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मे बी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।